उनके पास मेरे पूरा फोन का एक्सेस था शुरू में जब ये सारी चीजें हो रही थी। तो ऐसे में उस टाइम पर मेरे पास मेरे फोन की एक ऐसी फोटो आती है, मेरी पर्सनल फोटो, एक एक डेटा उनके पास था और मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। वो मुझे कहते हम आपको बदनाम कर देंगे, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो मुझे उस टाइम पर फोन की घंटी सुन के डर लगने लग जाता था। आप माने या ना माने, लेकिन आपका मोबाइल फोन ही ना आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जैसे 24 घंटे आप अपने साथ रखते हैं। जरा सोच के देखिए कि अगर कोई आपका मोबाइल फोन हैक कर ले, आपके मोबाइल के मैसेज, फोटोज, आपके कॉल डिटेल, यहाँ तक कि आप प्राइवेट फोल्डर में भी जो फोटो रखते हैं उसे कोई और एक्सेस कर रहा हो, कोई और देख रहा हो, तो वो आपके साथ क्या कर सकता है? वो आपको इतना ब्लैकमेल करेगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और आप आसानी से उसकी हर बात मान लेंगे। आज तक जो भी कहानी मैं आपको सुनाता आया हूं ना, वो कहीं से पढ़ के या सुन के आपको सुनाता हूं, लेकिन आज एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं और वो आप बीती है सुहानी चिकारा की, जो फिल्मी जाट गर्ल नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाती है बॉलीवुड का। और उनके साथ एक दिन एक ऐसी कह सकते हैं कि वारदात हुई थी, साइबर क्राइम, जिसमें उनका मोबाइल फोन हैक हो गया और इनकी हालत ऐसी हो गई थी उस हैक के वजह से कि अगर मोबाइल फोन का रिंगटोन भी बजता था ना तो ये सहम जाती थी। तो चलिए ज्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए सीधे कहानी पर आते हैं और सुहानी चिकारा से ही सुनते हैं कि आखिर वो आप बीती है क्या। थैंक यू पंचम मुझे इनवाइट करने के लिए। वैसे तो मैंने अपने दोस्तों के साथ ये चीजें शेयर की थी, बट आपके चैनल के थ्रू ये बहुत सारे लोगों तक जाएगी और आई होप कि बहुत सारे लोग इस कहानी को सुन के अवेयर होंगे। जरूर। तो बेसिकली होता क्या है, मैं ऑफिस में थी और मुझे क्या है कि मैं अपने फोन की जो नोटिफिकेशंस है वो सारी बंद रखती हूँ, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज सारी। तो मेरे पास कॉल आता है कि भैया मैडम आपने हमसे पैसा लिया है, आपने हमसे लोन लिया है। इस एक्सेंट में वो लोग मुझसे बात कर रहे हैं। सामने वाला जो कॉल कर रहा था वो ऐसे बात कर रहा है। अभी तक भूली नहीं हूँ मैं। अच्छा। इतना इम्पैक्ट है उस पूरे इंसिडेंट का। तो मैंने कहा अरे यार मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए, कोई लोन नहीं लिया, ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो शुरू में मुझे लगा कि ये फेक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इस तरीके कॉल आते रहते हैं। तो मुझे लगा स्कैम है, हटाओ यार। 2-3 फोन, 4-5 फोन, मुझे लगा आधे पौने घंटे में बंद हो जाएंगे, लेकिन वो बंद नहीं। मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आने लगे, मैडम पैसा दीजिए, हेलो मैडम पैसे दीजिए, आपने हमसे लोन लिया है। तो जब बहुत ज्यादा हो गया, अब आधे घंटे में 30-40 कॉल आ जाए तो बंदा सोचता है यार चेक कर लेता हूँ कि भाई पैसा आया भी है कि नहीं आया। मैंने अपना अकाउंट खोला, वहां पर मैंने देखा कि 5,000, 3,000, 2,000 इस तरीके से मेरे ही बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रखे थे। जो बंदा आपसे बात कर रहा था उसने ही क्रेडिट किए थे? उसने ही क्रेडिट किए थे। अच्छा। तो जो वो ऐप बेसिकली जिसका वो जिक्र कर रहा था, अपना लोन करके, पता नहीं कोई ऐप उसने बताया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसने जिक्र किया। तो मैंने चेक किया कि वो ऐप भी मेरे फोन में था। अच्छा, तो आपने लोन लेने के लिए डाउनलोड किया था क्या उसे? नहीं, मैंने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया। मेरे इस चीज की जरूरत ही नहीं थी मुझे, तो मैं क्यों डाउनलोड करूंगी? मुझे नहीं पता मुझसे कहाँ क्लिक हो गया, क्या हो गया, मुझे आइडिया ही नहीं कि उनके पास मेरे पूरा फोन का एक्सेस था। शुरू में जब ये सारी चीजें हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं, मुझे पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो मुझसे डबल अमाउंट मांग रहे थे बेसिकली। अच्छा, जो अमाउंट आया है उसका डबल मुझसे पैसा मांग रहे थे। जैसे आपने 3,000 है तो उसकी प्रोसेसिंग फी लगा के उसे 4,000, 5,000 के आसपास कर रखा था। तो ऐसे बेसिकली डबल के आसपास का अमाउंट था। अब मुझे लगा कि यार पैसे तो आए हैं, अगर इसे दे दिया जाए तो शायद ये झंझट खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये तब मैंने सोचा जब उससे पहले मेरे पास व्हाट्सएप पर मेरे ही फोन के सारे कांटेक्ट नंबर की वो लिस्ट भेजता है बंदा। अच्छा, मतलब आपकी कॉल डिटेल्स की लिस्ट उसके पास थी? कॉल डिटेल नहीं, फोन बुक, जितने नंबर मेरे फोन में सेव थे। यानी आपका पर्सनल डाटा? मेरा पर्सनल डेटा। इनफैक्ट जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरी उस टाइम पे करंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका ईमेल आईडी लॉगिन था। तो ऐसा होता है कि ईमेल के थ्रू आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के नंबर भी आ जाते हैं, वो नंबर भी उनके पास थे। एक पल को तो आपको लगा होगा कि मतलब मेरे मोबाइल का जो डेटा है वो उसके पास कैसे गया? हाँ, मैं सोच रही थी कि ये कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल है कि भाई इतने, मेरे दिमाग में उस टाइम पे आया नहीं कि भाई इन्होंने मेरा पूरा फोन हैक कर लिया। कुछ आइडिया नहीं हुआ मुझे इस चीज का। तो उस डिटेल को तो एक बार को मैं इग्नोर भी कर सकती हूँ कि चलो कॉपी कर लिया। उस बंदे को ये तक भी पता था कि मैं किन लोगों से सबसे ज्यादा बात करती हूँ। मेरी मम्मी, मेरे कुछ दोस्त,
इन सबके अलग से उसने 4 नंबर निकाल के जिससे आप सबसे ज्यादा बात करते हैं। और मुझे बोला कि अरे इनसे भी बहुत ज्यादा बातचीत करती हो ना, इनको सबसे पहले बताएंगे आपने हमसे लोन लिया और आप पैसे वापस नहीं कर रहे। मतलब आपको डराना शुरू कर दिया। डराना शुरू कर दिया। ये चीज हुई, मैं और घबरा गई। मैंने ऑफिस में 1-2 लोगों से डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि कंप्लेन करो, लेकिन उस टाइम पर मेरे दिमाग में एक कंप्लेन वाली चीज नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं इस चीज से बस छुटकारा पाना चाहती थी। मेरा दिमाग फटने को हो गया था उस टाइम। अच्छा, इन सभी चीजों को अगर हटा दिया जाए तो उस वक्त आप सोच क्या रही थी? मैं ये सोच रही थी कि भाई ये हो कैसे गया। मैंने कोई क्लिक नहीं किया, कोई ऐप डाउनलोड नहीं किया, मैंने किसी से लोन के बारे में बात भी नहीं की। मेरे दिमाग मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई अब पता नहीं क्या हो जाएगा, घर वालों को सच में ना लग जाए, क्योंकि सोसाइटी में तो सोचते हैं ना लोग कि हाँ भाई लिया होगा, दे नहीं रही है पैसे। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी कि कहीं वो आपको बदनाम ना कर दे। हाँ, मेरे को बदनाम ना कर दे। ऐसे में उस टाइम पर मेरे पास मेरे फोन की एक ऐसी फोटो आती है जिसमें मैंने शॉल वॉल डाला हुआ है। 31 दिसंबर के आसपास की बात है। आपके मोबाइल की फोटोज वो आपको व्हाट्सएप करते हैं, और उसे देखकर मैंने सोचा कि ये फोटो तो मैंने खींची भी नहीं थी, और ये कैसे ये मुझे भेज रहे हैं। फिर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई कि भाई अब कुछ बड़ा हो गया है मेरे साथ। और मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, वो मुझे कहते हैं हम आपको बदनाम कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कि भाई आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, आपको पैसा देना पड़ेगा मैडम। मतलब आपके फोन में उसके अलावा भी कुछ फोटोज होंगे, तो वो भी आपको डर लग रहा होगा कि उसके पास कहीं ना हो। हाँ, जो मेरे दोस्तों के साथ मेरी पर्सनल फोटो, कुछ एक डेटा उनके पास था। वो व्हाट्सएप पर धीरे-धीरे डराने की क्वांटिटी को बढ़ाए जा रहे थे। और मैं इधर से डर रही थी, घबरा रही थी, इनफैक्ट रो भी रही थी उस टाइम पे कि भाई मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैंने क्या कर दिया ऐसा जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई, अब अगर इस चीज से छुटकारा पाना है तो मैं पैसे दे देती हूँ। जब इतना डरा दिया उसने आपको, ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि आपकी फोटोज को वायरल कर देगा, तब आखिरकार आपने सोचा कि चलो अब पैसे उसको लौटा दे। तो मैंने वो सारे ट्रांजैक्शंस थे जो वो कंप्लीट किए और मैंने पैसा वापस, जितना पैसा उसने भेजा उतना आपने वापस कर दिया। ये सारी चीजें मैंने दिन में की थी, और मुझे लगा कि अब मैं अपना 31 दिसंबर एंजॉय कर सकती हूँ। अब ये बला टल गई है, पैसे चले गए, पर अब ये चीज मुझे सफर नहीं करनी पड़ेगी। आपने ज्यादा पैसे भेजे थे क्या? रिटर्न ज्यादा पैसे, मतलब जितना डिमांड कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि 5,000 का, 6,500-7 के आसपास, 3,000 का, 4-5,000 के आसपास, इस तरीके से मैंने ज्यादा पैसे बेच के उस मामले को खत्म। आपको नहीं लगा कि स्कैम हो रहा है? उस टाइम पे नहीं दिमाग में आया, क्योंकि मुझे इसलिए लगा कि भाई ऐप मेरे फोन में है, मेरा अकाउंट नंबर उनके पास है, मेरा आधार कार्ड उनके पास है। अब पैसे भी तो आपको कोई तभी क्रेडिट कर सकता है ना जब आपका लिंक हो, आपके पास डिटेल हो बैंक की। बेसिकली आपके साथ हुआ ये कि आपको डरा इतना ज्यादा दिया गया था कि आप ज्यादा कुछ नहीं सोच रही थी, आप कैसे भी चाह रही थी कि बस छुटकारा मिले इससे, मैं पैसे दे देती। बिल्कुल, आपने वही किया। बिल्कुल। और उस टाइम पर हर लड़की यही सोचती है, लड़की के इस तरीके से प्रेशराइज किया जाए तो हर कोई यही सोचेगा छोड़ो यार, दे के खत्म कर। तो मामला खत्म हो गया? नहीं, अच्छा, मामला खत्म नहीं हुआ। यहाँ से शुरू हुआ क्या? यहाँ से और शुरू हुआ। यहाँ से होता क्या है, मैं ऑफिस के बाद घर चली जाती हूँ और 8 बजे के आसपास मुझे फिर से कॉल आनी शुरू हुई, मैडम आपने लोन नहीं भरा। और फिर मैंने जो रोना शुरू किया, मैं अकेली रहती थी उस टाइम पर, जीजा भी घर पे नहीं थे, तो मैंने रोना शुरू किया, भाई अब मैं क्या करूं। और अब आप अपने मेन अकाउंट में इतना भी पैसा नहीं रखते हो ना कि भाई आप बार बार। और इस टाइम पर मेरे अकाउंट में पैसे फिर से क्रेडिट हुए थे। ओके, मैंने फोन देखा, हाँ भाई क्रेडिट तो हुए, पर दीदी जी आ गए तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्हें बताई सारी चीजें। फिर उसके बाद उन्होंने टेक ओवर किया, क्योंकि मैं मेंटली उस टाइम पर इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी। उस टाइम पर सबसे पहले मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेन किया। क्या कहा उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना अकाउंट फ्रीज करवाइए। सबसे पहले मैंने बैंक से बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम मतलब ऐसा तो कर सकते हैं कि भाई आपके अकाउंट से कोई पैसा जाएगा नहीं, पर कोई भेजेगा नहीं, ये कोई प्रोसीजर ही नहीं होता। यहाँ तो केस उल्टा था, वो भेज रहे थे मुझे और कॉल पे कॉल कर रहे थे। फिर साइबर क्राइम ने कहा कि आप अपने दोनों नंबर बंद कर दीजिए, अपना अकाउंट फ्रीज करा दीजिए। तो मैंने ये पूरा प्रोसीजर किया, मैंने अपने दोनों नंबर कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए। बीच बीच में ऑन करती थी, फिर भी उनके फोन आते थे। ओके, जब भी मैंने अगर आधे घंटे के लिए फोन ऑन कर लिया ना, तो उस नंबर पर फिर से कॉल आती। तो मुझे उस टाइम पर फोन की घंटी सुन के ही डर लगने लग जाता था कि भाई फिर से धमकाएंगे। तो ये जो केस है ना आपका, ऐसे केस में होता क्या है
कि बहुत सारे लोगों के मामले में देखा गया कि उनके व्हाट्सएप मोबाइल पर या टेक्स्ट मैसेज पे भी ऐसे कोई लिंक आते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर एक कोई ऐप आता है कि आप इसे डाउनलोड करो, आपको ये फायदा होगा, आपका लॉटरी आया, ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें ऐसे पैसे कमाओ, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लिंक आते हैं। और जिस मोमेंट पे ना लोग क्लिक कर देते हैं उस लिंक पे, आप गलती से लालच में आके या किसी कारण से क्लिक कर देते हैं, उसी वक्त से आपका मोबाइल क्लोन होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहे हैं तो उन्हें भी दिखेगा कि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आपको जो मैसेज कोई कर रहा है, बातचीत आप कर रहे हैं लेकिन दिखेगा उसे, वीडियो कॉल कर रहे हैं वो भी उसे दिखेगा, यहाँ तक कि आपके मोबाइल में आपके पर्सनल फोटोज भी है कोई, जो आप सोचते हैं ये तो मेरे पास है, सिर्फ सिक्योर है, लेकिन वो भी देख पाता है। और इसके बाद वो क्या करता है, आपको ऐसे ही कॉल करता है। ये तो इनके केस में मान लो कि ऐसा कि पैसा भेजा और बोला कि आपने लोन लिया है, मुझे पैसा वापस करो। कुछ मामले में तो वो डायरेक्ट आपकी फोटोज भेजते हैं कि मैं वायरल कर दूंगा, नहीं तो तुम पैसा दो। कई बार वो पुलिस वाले बनकर आपको फोन करते हैं, अलग अलग तरह से आपको डराने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामले में क्या करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप जितने लोगों को बता सकते हैं उस मामले के बारे में बताइए, उनसे पूछिए कि क्या करना है। खास करके अगर कोई एक्सपर्ट है आपके आसपास जो साइबर क्राइम या साइबर से जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी रखता है, उससे भी बातचीत कीजिए। पुलिस स्टेशन जाइए, वहां कंप्लेंट लिखवाइए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो आपको सबसे बढ़िया सलाह देंगे। और ऐसे मामलों में अगर आप डर गए ना एक बार कि कहीं ये वायरल ना कर दे, जो कह रहा है बात मान लेता हूँ या मान लेती हूँ, तो यही वो ट्रैप होता है जहां आप एक बार फंस गए तो फंसते ही चले जाएंगे। वो एक फोटोज दिखाएंगे, दूसरी फोटो दिखाएंगे, और तब तक आपको लूटते रहेंगे जब तक कि आप पैसा देना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि ये पूरा खेल जो होता है ये आपके डर से ही शुरू होता है और डर पे ही खत्म होता है। इसलिए ऐसे किसी भी मामलों में डरना नहीं है, बल्कि एकदम हिम्मत से काम लेकर आपको समझदारी से ये सारी चीजों को डील करना है, और फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपने सुहानी चिकारा से उनकी आप बीती सुनी कि उन्होंने कैसे डील किया इस पूरे मामले को। बाकी अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये सुहानी चिकारा है, इनका बॉलीवुड का एक अपना चैनल है। सुहानी चिकारा बताएंगे अपने बारे में। फिल्मी चैट गर्ल से मेरा चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर रिव्यूज और बॉलीवुड से रिलेटेड जितनी भी खबरें होती है वो मैं अपने अंदाज में सुनाती हूँ, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, सेफ रहिए और अवेयर रहिए। बिल्कुल, हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।